नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 13 सेशन में। और मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया। आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ, और हाउ टू चेंज योर लाइफ में आज का सेशन है 13। और आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं, जीवन में उनका रोल क्या होता है। तो आइए चलते हैं अब हम सब कॉन्शियस माइंड की या अनकॉन्शियस माइंड पावर्स की ओर, और उनसे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी ही एक दुखद घटना है कि संसार में हमारी 95% पावर्स का किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर की 95% पावर्स का कॉन्शियस नहीं होता, अर्थात उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, उसके बारे में फीलिंग नहीं होती, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हर किसी मनुष्य के पास मित्रों ऐसी पावर्स हैं, जैसे गौतम बुद्ध के पास पावर्स थीं, जैसे ईसा मसीह के पास पावर्स थीं, जैसे मोहम्मद साहब के पास पावर्स थीं, जैसे गुरु नानक के पास पावर्स थीं, या जो भी लोगों के पास दुनिया में जिन्होंने पावर्स दिखाई हैं, कोई महान व्यक्ति थे, उन सब के पास जो पावर्स थीं उनसे कई गुना ज़्यादा हम सबके पास पावर्स हैं। हम चाहें तो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं, हम चाहें तो अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो लोगों की भी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में जो भी लोग आए और महान थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। अपने लिए तो किया ही, लेकिन उसके साथ में उनके पास ऐसी पावर्स थी जो जिससे कि समाज को उनसे फ़ायदा हुआ, सारे संसार को उनसे फ़ायदा हुआ। चाहे कोई चीज़ रिसर्च की हो, चाहे कोई दवाई रिसर्च की हो, और चाहे कोई टेक्निक, कोई नॉलेज ऐसा दिया हो जिससे संसार को फ़ायदा हुआ। तो वो सारी पावर्स, आप घबराइए नहीं और ना ही अचंभे में पड़ जाना, वो सारी पावर्स आपके भी अंदर हैं। मित्रों, हमारी पावर्स के दो पार्ट होते हैं। हमारी पावर्स दो पार्ट के अंदर बटी हुई होती है। हर एक मनुष्य के पास वो पावर्स जो है दो पार्ट के अंदर बटी हुई होती है। एक वो पार्ट है जो पावर्स काम कर रही है और उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, जानकारी नहीं है, या हम अवेयर नहीं है, जागृत नहीं है उसके बारे में। जैसे आपका शरीर चल रहा है, इसमें सांसें चल रही हैं, इसमें धड़कन चल रही है, इसमें पाचन तंत्र चल रहा है, और इसमें विचार चल रहे हैं, विजन चल रहे हैं, फीलिंग चल रही हैं। तो इनमें से कई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। ये सब आपकी पावर से चल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई अवेयरनेस, जागृत अवस्था नहीं होती, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे कि आपके जीवन में कहीं चोट लग गई, शरीर में कहीं चोट लग गई, और फिर वो घाव भरता है। तो घाव कब भरता जाता है, कैसे भरता जाता है, उसके बारे में ना तो आप कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, और ना ही आपको जागृत अवेयरनेस है उसके बारे में कि ये घाव भर रहा है, ऐसे भर रहा है, मैं जानता हूँ कैसे भर रहा है। ऑटोमेटिक भरता जाता है और धीरे धीरे पूरा हो जाता है। आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसको सीधा करने के लिए प्लास्टर लगा देते हैं, लेकिन हड्डी फेविकोल से या और किसी फेविक्विक से या किसी भी जॉइंट सॉल्यूशन से हड्डी जोड़ी नहीं जाती। हड्डी को केवल मिला दिया जाता है, और मिला करके फिर अगर हड्डी जुड़ती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जोड़ने के लिए कार्य करने वाले जो केमिकल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है। बाकी हड्डी जोड़ने का काम आपकी पावर खुद करती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि किसी को कोई बीमारी हो गई है,
किसी की हड्डी टूट गई है, किसी को घाव हो गया है, यदि उसमें से प्राण निकल जाएं, फिर ना तो उसका घाव भरेगा, ना ही उसकी हड्डी जुड़ने वाली है किसी भी हालत में, और ना ही उसके अंदर कोई भी दर्द, बीमारी से या जो भी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया आदि, वो कोई दवाई से ठीक होने वाले हैं। तो कुछ भी दवाई से होने वाला नहीं है। जबकि आपकी इनर पावर ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो बाहर की कोई भी पावर्स उसमें कार्य नहीं कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने बताया हड्डी जुड़ती है और घाव भरता है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं, जागृति नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक होता है, सांसें ऑटोमेटिक चलती हैं, आपको एक एक सांस चलानी नहीं पड़ती है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारी इनर पावर, इनर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स है और आपके कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है। अर्थात आप फिर एक बार विचार कीजिए, डेप्थ में जाइए, गहराई में। सब कॉन्शियस अर्थात अनकॉन्शियस, अर्थात क्या हुआ? कॉन्शियस मतलब जागृति, अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन, वो चीज़ें हमको नहीं है। अर्थात जो पावर हमारे अंदर है 90%, उसका ना तो हमको रियलाइजेशन है, ना ही हमको जानकारी है, ना ही हमको इन्फॉर्मेशन है, ना ही उसके कोई एक्सपीरियंस, अनुभव है। तो अनकॉन्शियस अर्थात उसके बारे में कुछ भी हमको पता नहीं है। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपके पास बैंक में करोड़ों रुपया है। यदि आप उस बैंक को भूल जाएं, उस खाते को भूल जाएं और उस चीज़ को भूल जाएं कि आपके पास वो चीज़ है, मतलब कॉन्शियस से वो निकल गई, कॉन्शियस से, अवेयरनेस से वो चीज़ निकल गई, वो इन्फॉर्मेशन, तो क्या आप उस पैसे का फ़ायदा उठा सकेंगे? सोच कर देखिए आप। ठीक इसी प्रकार ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है विज्ञान सिद्ध कर चुका है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि 90% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में है। अर्थात फिर एक बार रिपीट कीजिए, अपने आप को ये चीज़ बताइए कि 90% पावर वो है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई अनुभव नहीं है। यदि वो पावर हमारे कॉन्शियस में आ जाए तो हम संसार के मालिक बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपनी अनकॉन्शियस लेवल की पावर को कॉन्शियस लेवल पर ले आए, अर्थात उसे यूज करना शुरू कर दे और वो विश्वास करना शुरू कर दे कि हमारे पास अभी 90% पावर है, और वो उसके बारे में विचार करना शुरू कर दे, उसे मानने लगे कि हमारे पास 90% पावर है, तो बस धीरे धीरे वो उसके कॉन्शियस में जैसे जैसे आती जाएगी, उसके बारे में उसे नॉलेज होता जाएगा, पता लगता जाएगा, अनुभव होते जाएंगे, एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो वैसे ही उसके जीवन का
सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, मैंने एक बार आपको बताया था, अभी जो 12 सेशन हुए हैं उनमें मैंने बताया है कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ है पावर। पावर के बिना कुछ नहीं होता, और जहाँ पावर होगी वहाँ संसार की हर एक चीज़ आ जाएगी। वहाँ सारा संसार झुकेगा आपके सामने, सारे संसार की सब वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। तो पावर कई प्रकार की होती है। पावर ऑफ मैग्नेट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ गॉड। तो कितनी पावर्स होती हैं। पावर ऑफ बॉडी, बहुत प्रकार की पावर होती हैं, लेकिन सब पावर्स की मास्टर है जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पावर है, वो संसार की सारी पावर्स की मास्टर है। जहाँ वो पावर्स कॉन्शियस में आ जाएगी वहाँ पर संसार की सब पावर्स हाजिर हो जाएंगी। तो हमारी एक छोटी सी चीज़, कई लोग कहते हैं पावर को जगाएं कैसे। तो पावर कोई जगाने वाली चीज़ नहीं है, वो आपके पास है, लेकिन उसे आप भूले हुए हैं। उसको कहते हैं अनकॉन्शियस। उसके बारे में अनकॉन्शियस, आपको कोई कॉन्शियस नहीं है आपके पास। जो आपने इस जीवन में 10% देखा है, जो आपने समाज में देखा है। देखो, एक चीज़ और मैंने पहले भी बताई थी, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। जब व्यक्ति पैदा होता है तब उसके पास केवल अनकॉन्शियस माइंड की पावर होती है। 100% अनकॉन्शियस में पावर्स उसकी होती है। हमने ये देखा है कि बच्चा नींद में होता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, उसको ऐसे ख्याल आते हैं, उसके अनेक जन्मों की स्मृतियाँ जागृत होती हैं। कहीं दुख वाली हैं तो उसका मुंह रोने जैसा बन जाता है, और कभी मुस्कुराता है नींद में ही। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं प्रैक्टिकल में। तो उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। बच्चे के पास जब पैदा होता है, कोई भी मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड अर्थात क्या, नोट करना आप लोग इसको। कॉन्शियस माइंड अर्थात क्या, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहनें हैं, ये मेरा बैंक है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा है और वो उसका है, ठीक है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो जो हम जीवन जी रहे उसमें समाज की इंफॉर्मेशन जो हम रख रहे हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, जो हमने सीखा है दुनिया से, समाज से, अनुभव जो हमें जीवन के हुए हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में है। कहाँ है? कॉन्शियस माइंड में। और जब हम उनको बार बार यूज करते रहते हैं, जिस चीज़ को जीवन में बार बार यूज करते हैं, जीवन भर यूज करते हैं और बड़ा डीपली उसमें खो जाते हैं, जिस चीज़ से हमें सुख कुछ महसूस होता है, शांति महसूस होती है, या कुछ भी महसूस ज़्यादा अच्छी लगती है जो चीज़ हमें, तो वो धीरे धीरे फिर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाने लगती है। पहले जब जीवन में बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं था। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये उसको पता नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया तब उसको ये पता लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है। और वो भी किस आधार पर लगता है, जैसा आपने उसे समझाया, जैसा उसने समाज में देखा। तो इस आधार पर अच्छा और बुरा उसकी मान्यता, उसका जो कॉन्फिडेंस है या जो उसकी मान्यताएं हैं वो निर्माण होती हैं।
तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जहाँ हमारे जानकारी है इस जीवन की। लेकिन इस जीवन की जानकारी नहीं थी, फिर भी शरीर चल रहा था, और उसके पास उसके पास शरीर को बढ़ाने की क्षमता थी और शरीर को ठीक करने की क्षमता थी। तो उसके पास हर एक क्षमता पहले से ही थी। आप समझ रहे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड एक ही चीज़ को कह सकते हैं। वैसे तीनों ही लेवल होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही लेवल में ले रहे हैं। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, अर्थात उसके बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है। हमें इस जीवन के बारे में नॉलेज है, और जो पावर्स पहले से ही हैं उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जीवन में हमने देखा वो मनुष्य चल रहा है, उसको ये बीमारी है, उसको ये है, उसको ये समस्या है, वो ऐसे ठीक होती है, और सबको समस्याएं हैं ही हैं, सबके जीवन में समस्याएं होती हैं। तो वैसी हमारी मान्यताएं डेवलप हो गई, और इन मान्यताओं के डेवलप होने से फिर हमारी पावर्स, मैंने एक सेशन में आपसे कहा था कि हमारी पावर्स यूज किस आधार पर होती हैं। तो जैसे ही हमने घर के अंदर वायरिंग कर रखी है, मतलब बाहर बिजली है, अनलिमिटेड है, और जैसे ही हमने कॉन्शियस माइंड में, अपने जागृत मन में वायरिंग कर रखी है, जैसी मान्यताएं बना रखी हैं, जैसे अपने बिलीव्स बना रखे हैं, जैसे हमारे संस्कार बने हैं, तो उन चीज़ों के आधार पर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं। आपने कितने एम्पियर की एमसीबी लगाई है, कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया है। आपके घर के बाहर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसे कितना भी यूज कीजिए वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वो कितना आप यूज कर सकते हैं, उसका प्रतिबंधित, तो उसका पैरामीटर क्या है, उसका प्रतिबंध आपका फ्यूज लगा देता है, आपकी एमसीबी लगा देती है, और आपकी जो वायरिंग है वो किस क्वालिटी का उसमें तार लगा हुआ है, वो आपकी वायरिंग जो है उस पर प्रतिबंध लगाती है कि आप कितना यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को। ठीक इसी प्रकार हमारे माइंड में जो कॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कितनी पावर आप यूज कर सकते हैं इस पर प्रतिबंध लगाती है। ये तय करती है, उसका निर्णय और उसका डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड, जागृत मन में निर्भर करता है। आपका जागृत मन किस तरीके से डेवलप हुआ है, उसमें क्या मान्यताएं हैं, क्या वायरिंग है, और किस टाइप की एमसीबी लगी है, कितने एम्पियर का फ्यूज लगा है। किसी किसी का बात तो फ्यूज छोटी छोटी बातों में उड़ जाता है, तो समझो वो कितनी पावर को यूज कर सकता है। छोटी छोटी बातों में जिसका फ्यूज उड़ जाता है, वो जीवन में कितनी पावर को यूज कर सकता है। किसी किसी की पूरी वायरिंग हिल जाती है, पूरा दिमाग घूम जाता है छोटी सी बात में। किसी किसी का मूड ऑफ हो जाता है, एमसीबी ऑफ, लाइट गई छोटी सी चीज में। क्यों? आपके पास तो अनलिमिटेड पावर है। आपने जिस प्रकार की वायरिंग कर रखी है इस माइंड के अंदर, इस जीवन में बचपन से जो देखा है, तो जिस प्रकार की वायरिंग कर रखी है, ठीक उसी वायरिंग के थ्रू आप अपनी पावर को यूज कर पाते हैं। तो यदि आप पावर को 100% पावर को यूज करना चाहते हैं, और आप संसार के सबसे बड़े, सबसे महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप योग में आगे जाना चाहते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाई है कि सबके अंदर बराबर पावर है, और आपके माइंड की जो वायरिंग हुई है वो निर्णय करती है कि आप कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि नया शरीर बना सकती है। बीमारियों को तो ठीक करने की बात ख़त्म कर दो, आपका पूरा शरीर नया निर्माण कर सकती है।
केवल वो आपके कॉन्शियस में होनी चाहिए। ऐसे नहीं मेरे पास अनलिमिटेड पावर है और मैं ये कर दूं, अरे वो कॉन्शियस में नहीं है ना, आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी हो गई है कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब वो आपको जैसे जैसे आपकी पावर कॉन्शियस में आती जाएगी, आपके अनुभव में आती जाएगी, और आप उस पावर को यूज करके संसार के सबसे बड़े से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया आज के दिन में, आज के इस सेशन में, कि इससे आपके शरीर की, आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। आपका फियर, फोबिया, निगेटिव थिंकिंग, कैसा भी संस्कार हो, कितनी भी बातें याद आती हों, कुछ भी आपके जीवन में टेंशन हो, तनाव हो, नींद नहीं आती हो, जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, वो आप केवल हमारे वीडियो देख करके ठीक कर सकते हैं। आज का ये 13वां सेशन है और मेरा एक टारगेट यही है, मैंने इसलिए बनाया कि आज संसार में इसकी ज़रूरत है। माइंड में पावर जो वायरिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा ही घटिया क्वालिटी का लोगों ने बना रखा है। उसमें छोटी छोटी बात में ही फ्यूज उड़ जाता है, छोटी छोटी बात में मूड ऑफ हो जाता है। वो अपनी पावर को यूज ही नहीं कर रहे, जबकि उनके पास अनलिमिटेड पावर है। पूरा जीवन खुश रहने के लिए और संसार को भी खुश बनाने के लिए उनके पास पावर है, नहीं यूज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये संसार को नॉलेज मिले, सारे संसार तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि उसके पास कितनी पावर है और वो किस प्रकार से इसे यूज करे। तो इसके लिए मैंने बेसिक ट्रेनिंग के 10-11 वीडियो बनाए हैं। उसके बाद फिर मैंने और चीज़ों पर, योग पर या किसी सब्जेक्ट पर बनाना शुरू किया है। लेकिन माइंड पावर की बेसिक ट्रेनिंग के आप ज़रूर सारे वीडियो देख सकते हैं और आप अपनी किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। पहले तो ये वीडियो देखें, यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करें 8890755630 पर, क्योंकि हर एक की समस्याएं अलग अलग होती हैं और हर एक के पास इतनी समझ नहीं होती है कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप निश्चिंत हो जाइए, ये जीवन कुदरत ने दिया है तो कुदरत ज़रूर कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई व्यक्ति उसको ठीक करने वाला जो है आपके पास ज़रूर भेजेगी। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और निश्चिंत होकर के आप अपना जीवन जीने के लिए, अगर आप खुद निर्णय नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे राय लीजिए और फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं, जीवन में परफेक्टली ऐसा जीवन कैसे जिएं जिससे कि जीवन में कभी पश्चाताप ही ना हो। जीवन की हर एक टारगेट को, जीवन में असफलताओं को सफलता में कैसे बदल दें, जीवन में दुख को सुख में कैसे बदल दें, जीवन को समस्याओं से समाधान की ओर कैसे ले चलें, इन सब तरीकों को सीखने के लिए, जानने के लिए आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हम एक नई टीम निर्माण कर रहे हैं और जिसमें हमें आप जैसे सीखने वाले लोगों की ज़रूरत है, जो कि अपने लिए काम करना चाहते हैं और अपने साथ में ये उनके जहन में है, उनके मन में है कि मैं भारत के लिए कुछ कार्य करूं। आज का प्रधानमंत्री भारत के लिए अपने 18 घंटे देता है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं कम से कम अपना दिमाग भारत के लिए कुछ विचार करूं, भारत के लिए कुछ थिंकिंग चलाऊं, भारत के लिए अपने दिमाग का कम से कम कुछ प्रयोग करूं। अगर अपनी स्थूल चीज़ों का, पैसे का प्रयोग नहीं कर सकता हूं और चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर सकता हूं। मित्रों, आपका दिमाग ही भारत के लिए उत्थान की सीढ़ी होगा। भारत को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, भारत को आपके धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, भारत को
केवल आपके दिमाग की ज़रूरत है। यदि आप खुले दिल से मदद करना चाहते हैं, भारत को ग्रो की ओर ले जाना चाहते हैं, इस भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारी टीम में। क्योंकि हमारा तो टारगेट है कि ये इन्फॉर्मेशन 1 करोड़ लोगों तक 2022 इस साल में पहुंच जाए, और उसमें आप हमारी टीम से जुड़कर हमारी मदद कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को, अपने आस पड़ोसियों के दिमाग को हायर लेवल का बना सकते हैं, और जैसे ही आपका दिमाग हायर लेवल का बनेगा, आपके माइंड की वायरिंग दूसरी चेंज होगी, तो आप अनेकों की वायरिंग चेंज करके, और ऐसे धीरे धीरे एक से बढ़कर एक मिल कर के समाज बनता है। और समाज की ग्रो, समाज की जो आज मनुष्यता, ठीक है, मानवता जो नीचे गिर गई है, विचार जो थिंकिंग नीचे गिर गई है, वो फिर से अपग्रेड लेवल पर आएगी, और वही मनुष्य देवता जैसा बन सकता है। केवल अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने से, उसके अंदर की सारी पावर्स को कॉन्शियस में लाने से वही मनुष्य देवता जैसा बन सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम में। और यदि आप टीम में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, तो कम से कम आप भारत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करते जाइए, और सबको अनुभव के साथ शेयर कीजिए कि हाँ, इस वीडियो में ये चीज़ें हैं, और मेरे पास अगर समय नहीं है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनिए और दूसरों को सुनने की सलाह दीजिए। आप ये लिख कर के इस वीडियो को शेयर करते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे बढ़ा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, थम्स अप दबाएंगे, तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रमोट करेगी और इसे और लोगों तक पहुंचाएगी। तो आपका केवल थम्स अप दबाना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये भी भारत के लिए एक तरफ से सहारा होगा, मदद होगी। तो आज के वीडियो में, क्योंकि वीडियो शॉर्ट ही आजकल लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं 30 मिनट के अंदर ख़त्म करना चाहूँगा। आज के वीडियो में आपने शॉर्ट में ये समझा कि पावर कितनी हमारे अंदर है और वो क्यों नहीं काम करती है, उसे कैसे हम कॉन्शियस लेवल में ला सकते हैं, उसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। लेकिन आज कुछ वंडरफुल ये नॉलेज था कि दो हिस्सों में मेरी पावर बटी होती है, और वो पावर हमारे जीवन में किस तरह से जीवन को बदलने के लिए कार्य करती है। हमारे सबकॉन्शियस की पावर कैसे काम करती है और अनकॉन्शियस की पावर कैसे काम करती है, अनकॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, वो आपने आज जाना। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए हाउ टू चेंज योर लाइफ, और बने रहिए सुपर माइंड प्रोग्रामर वीके विनोद कुमार सिंघानिया से के साथ, और ज़रूर आपको जीवन में बदलाव और जिस टारगेट तक, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो गारंटी है आप ज़रूर पहुंचेंगे। केवल 2-4 साल समय लगाना होता है, और ये वीडियो भी एक बार में काम नहीं करेगा। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहें, जब तक आप आपके अंदर आग पैदा नहीं हो जाती, लगन पैदा नहीं हो जाती, तब तक वीडियो देखते रहें। यानी जो इन्फॉर्मेशन जो करना चाहते हैं वो जब तक आपके अंदर ना उतर जाए, सबकॉन्शियस माइंड में ना उतर जाए, तब तक आप वीडियो से अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। ऐसा नहीं कि ये आपने एक बार देखा और ये समझ लिया और आप बाद में कर पाएंगे, नहीं। इसकी पावर जो है आपको 4-6 घंटे या 1-2 दिन मोटिवेट करेगी, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे आप, और आपका मन फिर करने को करेगा ही नहीं। तो इसलिए इन वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, सुबह देखिए, शाम देखिए, और दिन भर उसके बारे में थिंक कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ही अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को
सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया का नमस्कार और ओम शांति।